इनको तो छुपा लिया गया, आद्या माँ शक्ति ने छुपा लिया। खाली बाणी लिखी है, दर्शन इन्होंने सहदल कमल में निरंजन भगवान के नहीं किए और बाणी लिख दी उन्होंने। अब उनको ये आदेश मिल गया कि ये मेरे पास ना आने पाए, मेरा भेद न जाए। तो आद्या माँ शक्ति इन तीनों से बिल्कुल छुपा करके रखती है। वैसे तो ये तीनों उसी के पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव। अब बताओ घर कितनी दूर है और ये सब कहाँ पड़े हुए और तुम कहाँ पड़े हो? तो ये किसी की समझ में आता ही नहीं, क्योंकि कोई समझाने वाला मिले तब तो समझ में आएगा। अब किसी ने देखा ही नहीं तो क्या समझाएगा? तो जब संत उधर जाते जाते हैं, पहले तो उधर से आए, वो सब देखते हुए उधर से चले आए। उधर से तो कोई आने में कोई रोक टोक नहीं, जाने में तो रोक टोक है इधर से, और जो इधर से जाते हैं उनके लिए रोक टोक, क्योंकि वो कर्मों में फंसे रहते हैं ना, तो इसकी वजह से उनके लिए बंधन। आने वालों के लिए तो बंधन नहीं, तो सीधे चले आए। अब जब इधर लोगों को ले जाएंगे तो उनके लिए बंधन, तो वो दया के सहारे जाएंगे, दूसरा और कुछ नहीं। जब तक कृपा नहीं होगी, दया नहीं होगी, तब तक नहीं जा सकते कोई। और वो संतोषी की कृपा तो आते हुए जाते हुए दोनों को देखा, और वो वर्णन करते हैं कि भाई मैंने जो आँख देखा वो क्या, क्योंकि मुझे जो गुरु ने देखा वो मैं कहता हूँ, और गुरु ने देखा वो उन्होंने कहा। बोलो। सुनते मन को ब्रह्म बखाना, ताको नाम निरंजन। कहते इसी मन को, क्योंकि ये तो तीन लोक का मालिक है ना, इसी मन को ही तो ब्रह्म कहते हैं। असल में बात यह है कि यही मन कहते हैं निरंजन। ये वही बैठे हुए हैं और वही से इन्होंने एक छोटा सा कण, यानी उस चेतनता का जो कण है उस सूरत के साथ लगा दिया। और यही बताएगा करते हैं, यही भरमाता और करता क्या। अब यही तत्व उसी में इधर से जाए और उस भंडार में मिल जाए तो उसे आनंद को तीन लोग का मालिक हो। उसकी इतनी दुर्दशा हो रही है कि घटों घटों में उसने जरा से जरा लगा दिया और घटों और वहाँ जाए भंडार में तो ये तीन लोग का मालिक सब पर हुक्म चलाता है। जति सती सन्यासी जोगी ज्ञानी सब पर इसका हुक्म। अब इसी को ब्रह्म कहते हैं। वैसे ये ब्रह्म नहीं है, लेकिन नाम किताबों में कहा है, लेकिन नाम इनका नहीं, इनका नाम ब्रह्म नहीं है। ये तो मतलब ये है कि ये तो ज्योति स्वरूप है, नाम इनका ही है। और ऊपर में बैठे हुए वो ब्रह्म, वो जो त्रिकुटी में बैठे हुए ब्रह्म, उनका नाम ही ओम है। ओम ही हमेशा रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता, न इनको बदल सकता है न उनको कोई बदलेगा। वो तो नाम ही उनका है। जब उधर से भेजे गए तो नाम ही है उनका, तो कैसे नाम बदल जाएगा? न रूप बदलेगा न नाम बदलेगा। अच्छा, एक दूसरे रूप बदल भी नहीं सकते। जो इनका रूप है ये रहेगा, उनका रूप वो रहेगा, बदल नहीं सकते, क्योंकि ये सब वो कारण शरीर में है, लिंग शरीर में। और ब्रह्मा विष्णु महादेव मतलब ये है कि ये इनका सूक्ष्म है और ये लिंग शरीर है ब्रह्मा विष्णु महादेव का। तो वो कारण में हो, सूक्ष्म में, और ये लोग जो है और आप स्थूल में हो, ये पंचभौतिक शरीर स्थूल से। इसी से तो आवरण पड़ा, गंदगी आ गई तो आँख बंद हो गई। गंदगी साफ हो जाए, आँख खुल जाए, तभी तो ये सब दिखाई देंगे। अंदर की सिर्फ आँख नहीं खुलेगी, है तो सबके पास, कोई एक के पास नहीं कि भाई उन्हीं लेकर के आए थे और आपके पास नहीं है। आपकी बंद है आपके पास, लेकिन आप अपनी आँख बना लीजिए, दवा डाल लीजिए, दवा ले लीजिए, जड़ी बूटी मिल जाए उस पर डालिए तो मैल कट जाएगा, आँख खुल जाएगी, साफ हो जाएगी। है सब में, वैसे पशु पंछियों में भी है, लेकिन उनको यानी इतना भार नहीं है कि मैं अभ्यास करके खोल लूँ। मनुष्य शरीर को पूरा बोध है, क्योंकि इसमें पूरा ज्ञान है। तो पांचों तत्व पूरे, इसलिए आगे पीछे का पूरा ज्ञान, इसमें साधना बनती है, उसमें साधना नहीं बनती है। उसमें उपदेश याद नहीं रहेगा, इसमें उपदेश याद रहेगा। अगर एक तत्व की कमी हो जाए मनुष्य शरीर में तो फिर ये पागल हो जाएगा। बहुत से बच्चे देखते हो कहते हैं पागल हो गए, इनको कोई सुध बनी तो एक तत्व की कमी हो गई। जब भी तत्व की दवा दारू दे करके फिर उस तत्व को पूरा शरीर क्यों गड़बड़ाता है कि किसी तत्व की पूरी हो गई, उसको दवा दे में पूरा हो जाएगा शरीर ठीक। अब जिनमें 3-4 तत्व हैं वो तो उनमें ज्ञान नहीं है।
जिनमें 3 उनमें भी ज्ञान नहीं है, जिसमें 2 उनमें भी ज्ञान नहीं। और जो वृक्ष छाजे खड़े हुए इनमें मतलब यह है कि वो एक ही तत्व है, स्थूल जड़ तत्व है। तो मतलब यह है कि जैसे पेड़ आदि खड़े हुए जंगलों में, इनमें भी सुरते हैं, लेकिन ये अचेत है। जैसे आपके यहाँ नाखून बढ़ता है, इसको काट दीजिए तो दर्द नहीं होगा, लेकिन मतलब ये मांस के साथ जो लगा वो उसको काटेंगे तो दर्द होगा। तो ऐसे दर्दों को टाल है ये तब काट दीजिए, वहाँ आप जा ही नहीं सकते हो जहाँ तुरंत बैठी हुई है। ऐसी जगह पर इस जड़ में सूरत को रखा और कितने दिनों तक, 1000 वर्ष तक, 2000 वर्ष तक पेड़ जंगल में खड़े रहे और उसमें सूरतें पड़ी रहती है। फिर उसके बाद वो सूख जाते हैं, फिर वो भोगने के बाद तब निकल के आती है। तो यही सूरतें उसमें चली गई, यही सूरतें 4 खानों में गई, यही सूरतें नरकों में गई। सूरतें कोई दूसरी थोड़ी है, जो उधर से भेजी गई उन्हीं में से है। अब इसी मनुष्य शरीर है, इसलिए सूरतें 4 खानों में चली जाएंगी। तो तुम कहोगे नहीं ये तो अलग है, पशु है, पंछी है। पशु पंछी नहीं, सूरत वही है। सूरत दूसरी जीवात्मा दूसरी नहीं है, वही है। और जितनी भूख प्यास लगती है आपको, उतनी दर्द होता है, उतने होता था, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन वो कह नहीं सकते, आप कह देते बस। बोलो, ये ही निरंजन ज्योति कहाई, ब्रह्मा विष्णु शिव सुत कहते यही निरंजन भगवान, ये ज्योतिष स्वरूप है, इन्हीं को निरंजन कहते हैं। और यही ब्रह्मा विष्णु महादेव इन्हीं के सुत है। सुत कहते हैं लड़के, पुत्र इन्हीं के निरंजन भगवान। इन्होंने ही मतलब यह है कि आध्या शक्ति और ये इन्होंने पैदा किया। स्वर्ग वैकुंठ में भी बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते और ऐसा भोग नहीं है जैसे स्थूल हो गए। पर वहाँ बच्चे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्वर्ग में दिखाई देते हैं। यानी बच्चे दिखाई देंगे, लेकिन ये लिबास नहीं है, ये ऐसे कपड़े नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन है बड़ी चमक बड़े ये मुकुट उकुट ऐसे बढ़िया। यहाँ कहीं ऐसे मुकुट नाम निशान को नहीं मिलेगा। ऐसे मुकुट लड़के लड़कियां जब दिखाई देते हैं तो सृष्टि मतलब वहाँ दृष्टि का भोग है, आँख का। दृष्टि से अंदर की जो दृष्टि उसका भोग है, क्योंकि वहाँ इंद्रियां है, 10 इंद्रियां, चतुर्संताकरण, मन बुद्धि चित्त और उसके बाद तो वो मतलब ये है कि इस तरह का शोर नहीं होती है कि चलो भाई बच्चा पैदा हो रहा है तो चलो ये हुआ है, ये सब कुछ नहीं। वहाँ सृष्टि लिंग सृष्टि है, इस तरह की वहाँ क्रिया नहीं है जो स्थूल क्रिया है। ये नहीं कि भाई चलो दवा दे दिया जाए, बच्चा पैदा होगा, इसको दवा दो, ये खिलाओ वो खिलाओ, ये सब कुछ ये झंझट झगड़ा हुआ नहीं। लेकिन ये जरूर है कि वहाँ बच्चे हैं और बहुत सुंदर सुंदर बच्चे और बच्चियाँ बहुत सुंदर दिखाई देती और बहुत नाच गाना, हर वक्त नाच गाना होता है। उस नाच गाने को देख लो, तुम तो यहाँ नाच गाना देखने जाते तो उसी को नहीं छोड़ते। अरे भाई चलो घर, कह लगे अरे भाई देख तो लेने दे, तो इसी को नहीं छोड़ते हो। और वो अगर तुमको दिखाई दे जाए तो तुम छोड़ दोगे। तो ऐसे नाच गाने हर वक्त होते रहते, ये नहीं कि मतलब वो बंद हो जाए, बंद नहीं होते, हमेशा 24 घंटे होते ही रहते हैं ऐसा। तो वैसे ये है कि सुंदर रोकने के लिए बड़ी सुंदर दृष्टि बनाई जगह जगह कि ताकि साधक यानी जीव उधर जा न सके, इतना रखा। अब ये छोटी छोटी चीजें पा करके तो अब यहीं से नहीं जाते, इसी मूल से वो इसी उन्हें कहा जाता है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं छोड़ते। तो वो तो जब देखोगे वो तो आनंद, तो उसको कैसे छोड़ दोगे। अब वो जो कहते हैं समर्पण हो जाओ, अब उनमें मतलब है कि उनके हो गए तो उसको ले जाएंगे, कि वो जो कहेंगे वही करेंगे, फिर वो महात्मा ले जाते। तो इन्होंने जो देखा लखा, अपनी आप से देखा, वो वहाँ जाके देखा, कोई ऐसा थोड़ी कि वो ऐसे ही कह रहे पढ़ के कुछ भी देख रहे हैं। और हर वक्त देखते हैं, 24 घंटे जाते हुए आते हुए हर वक्त देखते रहो। अब जब रास्ता खुल जाता है तो सब दिखाई देता है। बोलो,
तेन पुनरचा पिंड